Good morning, everyone. Today we will study the chapter of science, food, how it is made and used. In this chapter, we will cover the topics photosynthesis, role of photosynthesis, process of photosynthesis, energy flow in living world, how we get our food. Firstly, photosynthesis. Photosynthesis is the process by which green plants make their own food using sunlight, water, and carbon dioxide. The leaves of plants catch sunlight and trap its energy with the help of green pigment called chlorophyll. फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं और क्या यूज़ करके बनाते हैं, सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और जो ग्रीन पिगमेंट होता है लीव्स का, उसे जो सनलाइट ट्रैप करते हैं उसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। नाउ रोल ऑफ फोटोसिंथेसिस, मेकिंग फूड फॉर ग्रोथ। प्लांट्स यूज फोटोसिंथेसिस टू क्रिएट अ टाइप ऑफ शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। दिस शुगर एक्ट्स एज प्लांट फूड। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस यूज़ करके एक शुगर क्रिएट करते हैं जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं, जो कि उसका प्लांट का फूड होता है। प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू ब्रीथ। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एयर। ह्यूमंस एंड एनिमल्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड स्टे अलाइव। इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, जो कि ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है सांस लेने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए। क्लीनिंग द एयर। प्लांट्स टेक carbon dioxide to use for photosynthesis. This helps to keep our environment clean and healthy. Plants photosynthesis के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं, अंदर लेते हैं, जिससे कि हमारा environment clean और healthy हो जाता है। Base of food chain. As plants produce their own food, they act as primary producers, providing energy for herbivores and carnivores. प्लांट्स जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उन्हें प्राइमरी प्रोड्यूसर्स बोला जाता है, जो प्रोवाइड एनर्जी करते हैं। प्रोवाइड एनर्जी हार्बीवोर्स और कार्निवोर्स को करते हैं। हार्बीवोर्स वो होते हैं जो प्लांट्स पे डिपेंड हैं, प्लांट्स खाते हैं, और कार्निवोर्स वो हैं जो मीट खाते हैं। तो दोनों ही के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स। नाउ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सनलाइट जो कि क्लोरोफिल के लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज क्लोरोफिल जो क्या है, ग्रीन पिगमेंट, वो कैच करते हैं सनलाइट और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। वाटर जो कि हमारे जैसे प्लांट्स जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, वो एब्जॉर्ब करती हैं और उसे कैरीड, पानी को पूरे पार्ट्स, प्लांट के हर पार्ट में भेजती हैं, जिससे कि जो वाटर है वो लीव्स की सेल्स तक पहुंचता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे जो प्लांट्स में एक ओपनिंग पोर्स, टाइनी छोटे छोटे ओपनिंग पोर्स होते हैं, जिसे हम ओपनिंग पोर्स को स्टोमेटा बोलते हैं, जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है और प्लांट की सेल्स तक पहुंचता है। द ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी फ्रॉम द सन converts the water and carbon dioxide into glucose and releases oxygen into the air. जो सन से कन्वर्ट करते हैं एनर्जी, जिसमें कन्वर्ट करते हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में, और रिलीज़ करती है ऑक्सीजन, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है सांस लेने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए। फोटोसिंथेसिस इक्वेशन। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या है? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब वाटर। कन्वर्ट करते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल का यूज़ करके ऑक्सीजन, O2 मतलब ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज। यानी कि फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके सनलाइट और क्लोरोफिल से ऑक्सीजन और ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। वाइल मेकिंग ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, प्लांट्स also give out oxygen. Oxygen is very important for the living world. All living things, both plants and animals, breathe it in. It helps to unlock the energy of food in the bodies of all living things.
Without oxygen, this energy would not be available to living things and they would not be survive. मतलब ये है कि ग्लूकोज को बनाने के लिए जिसका हेल्प चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड व वाटर की, तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके प्लांट्स ऑक्सीजन भी बाहर करते हैं, मतलब देते हैं। तो वो कि हम जो कि हमारे लिविंग बीइंग्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो विदाउट ऑक्सीजन क्या है कि लिविंग थिंग्स का सर्वाइव रहना इज़ इम्पॉसिबल। नाउ एनर्जी फ्लो इन द लिविंग वर्ल्ड। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट मतलब कि एक दूसरे पे निर्भर हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। एज प्लांट्स नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड फॉर देयर ग्रोथ। प्लांट्स को क्या चाहिए फूड बनाने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड। और एनर्जी फ्लोज इन द लिविंग वर्ल्ड फ्रॉम प्लांट्स टू एनिमल्स थ्रू द फूड दैट प्लांट्स प्रोड्यूस। जो प्लांट्स टू एनिमल्स के थ्रू मतलब जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, वो द एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड इन नेचर व्हेन वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर। जो एनर्जी प्लांट से एनिमल्स से ट्रांसफ़र होती है, एनिमल्स तक ट्रांसफ़र होती है, एक ऑर्गेनिज्म को खा के दूसरे को खाता है। तो ये हमारा फ्लो विद द हेल्प ऑफ, जिसे हम बोलते हैं फूड चेन, जो एनर्जी फ्लो है। जैसे एक फॉर एग्ज़ाम्पल you can see in this plant, this is the plant main producer, primary producer, जो कि अपना खाना खुद बनाता है। दिस इज़ प्लांट। एंड प्लांट को किसने खाया? ग्रास हॉपर ने। तो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई ग्रास हॉपर जो कि कंज्यूमर है, क्योंकि इसने प्लांट खाया है, तो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई ग्रास हॉपर में। फिर बर्ड, जो बर्ड भी कंज्यूमर है जिसने ग्रास हॉपर को खाया, तो एनर्जी ऐसे ट्रांसफ़र हुई बर्ड में। देन बर्ड को किसने खाया? स्नेक ने। स्नेक ये एनर्जी फिर ट्रांसफ़र हुई। स्नेक इज़ ऑल्सो ए कंज्यूमर। देन स्नेक को किसने खाया? आउल। आउल भी क्या है? कंज्यूमर। तो एनर्जी प्लांट से ट्रांसफ़र कैसे हुई? यू कैन सी हेयर, दिस इज़ कॉल्ड द फूड चेन। तो वही एनर्जी फ्लोज इन द लिविंग वर्ल्ड फ्रॉम प्लांट्स टू एनिमल्स थ्रू द फूड दैट प्लांट्स प्रोड्यूस। जो कि प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, फ्लोज होती है फ्रॉम प्लांट्स टू एनिमल्स, क्योंकि ये एनर्जी ट्रांसफर्ड इन नेचर व्हेन वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर। कैसे ट्रांसफ़र होती है? जब वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर। तो दिस एनर्जी फ्लो शोन विद द हेल्प ऑफ फूड चेन। और जिस जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये, इसे हम फूड चेन बोलते हैं। Now, when food chains connect with each other, they form a food web। यानी कि जब बहुत सारी फूड चेन्स एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं तो उसे हम फूड वेब बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये प्लांट है, प्लांट को रैट ने खाया, रैट को स्नेक ने खाया, स्नेक को हॉक ने खाया, और ऐसे ही प्लांट को रैट ने खाया और रैट को हॉक ने खाया, प्लांट को रैबिट ने खाया, रैबिट को हॉक ने खाया। दिस इज़ द फूड वेब, क्योंकि यहाँ पे मैनी फूड चेन्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। दिस इज़ कॉल्ड फूड वेब। Now, dead and decaying organisms become food for organisms such as insects, snails, bacteria and fungi। जो कि क्या है? जो डेड एनिमल्स, डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किसका फूड बनते हैं? सच एज इंसेक्ट्स, स्नेल्स, बैक्टीरिया और फंजाई का। दीज एंड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या है? दे गेट एनर्जी टू स्टे अलाइव। इस ज़िंदा रहने के लिए वो क्या है? किस पे डिपेंडेंट हैं? डेड थिंग्स पे। तो इन दिस प्रोसेस द डिकम्पोजर्स क्या है? ब्रेक डाउन द बॉडीज़ ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स। जो डिकम्पोजर्स हैं वो ब्रेक डाउन द बॉडीज़ ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, जो डेड हैं उनकी बॉडी को ब्रेक करते हैं, एंड रिटर्न न्यूट्रिएंट्स
फ्रॉम देम टू द सॉइल, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उससे लेके सॉइल में वापस चले जाते हैं. दीज न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ. और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करे जाते हैं अपनी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी द प्लांट को ग्रास हॉपर ने खाया. माइस ईट ग्रास हॉपर, a snake eat mice, and the hawk eat snake. When the hawk die, जब ये hawk मरेगा, fungi break the bodies and down and turn them into nutrients. और वो nutrients में बदल जाएंगी. फिर वो nutrients यूज़ करके वो एक plant की growth में यूज़ होगी. Now, they get energy to stay alive from dead things. In the process, the decomposers break down the bodies of dead organisms and return nutrients from them to the soil. These nutrients are absorbed by the plants for their growth. और इसी जो सन्स की एनर्जी से जो प्रोसेस फ्लो हुआ था, स्टार्ट हुआ था प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक का और देन डिकम्पोजर तक का. तो दिस न्यूट्रिएंट्स आर रिटर्न टू द प्लांट्स. वापस मतलब जो प्लांट है प्रोड्यूसर उसी से गए थे और वापस न्यूट्रिएंट्स क्या हैं प्लांट्स को ग्रोथ करने में ही आ गए. तो इसी को हम साइकिल बोलते हैं. द साइकिल इज कंप्लीटेड फ्रॉम सन्स एनर्जी टू बाय एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. नाउ हाउ वी गेट आवर फूड. Our food is obtained from both plants and animals. हमें फूड किससे मिलता है? दोनों से ही मिलता है. प्लांट से भी मिलता है, एनिमल से भी मिलता है. We can consume plants and plant products directly. For example है मैंगो है, एप्पल है. हम क्या करते हैं? ये डायरेक्टली लेते हैं. और इनडायरेक्टली जैसे प्रोडक्ट्स बनते हैं प्लांट से, फ्लावर, ब्रेड, केक्स, buns. These are the examples that are the products of the plants. And similarly we can use the animals also and their products. So firstly the process of plant. Now this is the wheat plant. Now we get from the wheat plant wheat grains, and wheat grains से wheat flour, then flour से pasta, then this is the plant product. And from this grass को किसने खाया? काऊ ने. एंड काऊ ने क्या? मिल्क. काऊ से हमें क्या मिलता है? मिल्क. तो मिल्क से हमने क्या बनाया? चीज़. दिस इज़ द प्रोडक्ट. नाउ दिस इज़ द एक्सरसाइज फॉर यू. प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय ए प्रोसेस नोन एज. प्लांट्स किसके थ्रू प्रिपेयर जो प्रिपेयर करते हैं फूड, वो प्रोसेस उसे हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स कंपोनेंट्स सच एज. फोटोसिंथेसिस किससे क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रोसेस के लिए? सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड. थर्ड, like all living things, a plant uses its food to release dash for life processes so that it may stay alive. Plants uses food to release क्या? Oxygen for life processes so that it may stay alive. Fourth, dash flows from one level to another in a food chain. Food chain में क्या one level से another level तक flow करती है? Energy flows from one level to another in a food chain. Fifth, the end products of photosynthesis are. जो photosynthesis का process है उसमें जो end products हैं वो क्या हैं? Glucose and oxygen. The two main sources of our food are. Food हमें कौन से दो main sources से मिलता है? Plants and animals. Seventh, dash a green pigment present in chloroplast uses sunlight to drive photosynthesis. Green pigment, that is chlorophyll. Eighth,
Glucose sugar units combine to form dash which can be stored in the plant. Glucose sugar that is starch, उसे हम starch भी बोलते हैं, जो कि प्लांट्स में स्टोर हो जाती है. 9th, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश. प्लांट्स क्या अंदर लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और रिलीज क्या करते हैं? ऑक्सीजन.